ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारा जो वेद है वो सनातन धर्म का सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि ग्रंथ है, या सनातन धर्म कह लीजिए। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से निर्मित है, अर्थात इसे एकमात्र शब्द में ही सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। प्राचीन भारतीय ऋषि, जिन्होंने मंत्रदृष्ट कहा गया है, उन्हें मंत्रों के गूढ़ रहस्यों को ज्ञान कर, समझ कर, मनन कर, उनकी अनुभूति कर, उस ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित कर संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, वो प्राचीन ग्रंथ वेद कहलाए। एक ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इस जगत, इस जीवन एवं परमपिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। वेद प्राचीन भारत में रचित विशाल ग्रंथ है। इनकी भाषा संस्कृत है, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। वेद हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भी हैं। वेदों को अपौरुषेय, मिराकल जिसे कहते हैं, जिसे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वो माना जाता है। ब्रह्मा को इनका रचयिता माना जाता है। वेद भारतीय संस्कृति के वे ग्रंथ हैं जिनमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र यदि सभी विषयों में संबंधित ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। वेद हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। इनमें अनिष्ट से संबंधित उपाय और जो इच्छा हो उसके अनुसार उसे प्राप्त करने के उपाय संग्रहित है। लेकिन जिस प्रकार किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, उसी प्रकार रत्न रूपी वेदों का श्रम पूर्वक अध्ययन करके ही इसे आप संकलित ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं। द्वापर की समाप्ति के समय श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने यज्ञानुष्ठान के उपयोग को दृष्टिगत उस एक वेद के 4 विभाग कर दिए और उन चारों विभागों की शिक्षा 4 शिष्यों को दी गई। ये 4 विभाग थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु नामक 4 शिष्यों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की शिक्षा दी। वेद का जो पद्म भाग है ऋग्वेद, अथर्ववेद, और वेद का जो गद्य भाग है वह है यजुर्वेद, और वेद का गायन भाग है सामवेद। अभी अथर्ववेद के बारे में हम आपको बता देंगे, और मैं सब वेदों के बारे में एक साथ ही बता दूंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोर हो जाओगे, इसलिए इसमें इतना ही रहने देता हूँ। अगले वेद में हम अथर्ववेद और सारे वेदों के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे आपको। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।